Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today I am going to discuss about differences between private and public nuisance. तो प्राइवेट और पब्लिक न्यूसेंस जो है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको शॉर्ट में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस के बीच में वो ये होता है कि अ पब्लिक न्यूसेंस इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक राइट। एक जो पब्लिक न्यूसेंस होता है वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है जो कि किसके अगेंस्ट होता है, पब्लिक राइट के अगेंस्ट होता है। मतलब जो एट लार्ज पब्लिक जो होती है उसको अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम प्राइवेट न्यूसेंस की बात करें तो प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर रहे हैं जिसके प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है तो उसे प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। मतलब और किसी के जो राइट्स हैं, मतलब किसी और पर्सन के राइट्स को अफेक्ट नहीं हो रहा है, उनका हनन नहीं हो रहा है, जिसे हम वायलेशन कहते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम प्राइवेट न्यूसेंस कहेंगे। अब हम सेकंड डिफरेंस को पढ़ लेते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, इट अफेक्ट्स पब्लिक एट लार्ज और सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इट। तो पब्लिक न्यूसेंस जो है वो पब्लिक एट लार्ज, मतलब बोलते हैं बहुत सारी पब्लिक को जो है वो अफेक्ट करता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट करता है। या इसमें क्या कर रहा है, सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इट। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पब्लिक है, मान लीजिए 1000 लोगों की पब्लिक है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, और वो आपका काफ़ी सारे, मतलब एक बोलते हैं ना, इतने पोर्शन ऑफ पब्लिक को या इतने परसेंट ऑफ लोगों को जो है इफ़ेक्ट कर रही है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1000 लोगों में से क्या बोलते हैं उसे, आपको मान लीजिए 500 लोगों को या 600 लोगों को, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब इफेक्ट कर रही है, तो हम उसे पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। बट अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें से 1 या 2 या 10 20 लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस नहीं कहेंगे। फाइन। अब बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, उसमें प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, इट अफेक्ट्स ओनली अ पर्सन और डिटर्मिनेट बॉडी ऑफ पर्सन। मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको डिटर्मिनेट बॉडी ऑफ पर्सन जो है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उनको इफेक्ट करती है, तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट न्यूसेंस। अब थर्ड डिफरेंस क्या है, देखिए इसका, नो इंडिविजुअल, अगर हम प्राइवेट उसकी प्राइवेट नहीं पब्लिक न्यूसेंस की बात करें हम, तो नो इंडिविजुअल कैन फाइल अ स्यूट एज अ प्राइवेट पर्सन। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट स्यूट फाइल नहीं कर सकता एज अ प्राइवेट पर्सन। फाइन। पर किस कंडीशन में वो केस फाइल कर सकता है, अगर अगर मान लीजिए उसको कोई स्पेशल डायरेक्ट और सब्सटेंशियल डैमेज होता है। फाइन। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिक न्यूसेंस में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन तभी केस फाइल कर सकता है अगर मान लीजिए उसको वो डैमेज तो हो ही रहा है कि जो एक मतलब जनरल पब्लिक को हो रहा है, बट इसके साथ साथ में उसको कोई स्पेशल डायरेक्ट और सब्सटेंशियल डैमेज भी होता है उसी पर्टिकुलर न्यूसेंस की वजह से। फाइन। अब बात करते हैं हम प्राइवेट न्यूसेंस की। तो इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑल्सो फाइल अ सूट हु इज़ इन पोजेशन ऑफ लैंड एंड हु सफर्ड इंजरी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस की, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सूट फाइल कर सकता है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सूट फाइल कर सकता है, ठीक है ना, जो जिसका कौन सा पर्सन जिसने इंजरी, जिसको इंजरी सफ़र हुई है, मतलब जिसको इंजरी कॉज हुई है, और दूसरा जो कि लैंड के किसी लैंड के पोजीशन में है। फाइन। तो वो आपका केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है दैट इज़ कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन, और जिसे हम कह सकते हैं कैन नॉट बिकम लीगल बाय प्रिस्क्रिप्शन। मतलब पब्लिक न्यूसेंस किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए आपका लीगल कंसीडर नहीं करा जाएगा, मतलब वो लीगल नहीं बन सकता है। जबकि अगर हम बात करें प्राइवेट की तो कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है ना, कैन बी एक्वायर्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन, और वी कैन से कैन बिकम लीगल बाय प्रिस्क्रिप्शन। मतलब किसी प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए, किसी डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो आपका प्राइवेट न्यूसेंस होता है उसको लीगल कंसीडर करा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो लीगल बन सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज
कि जो आपका पब्लिक न्यूसेंस होता है इट कैन नॉट बी अबेटेड बाय पर्सन अफेक्टेड, मतलब ये उस पर्सन के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, अबेट नहीं किया जा सकता जिस पर्सन को इससे नुकसान हुआ है या जिस पर्सन से जिस पर्सन को इस पब्लिक न्यूसेंस से अफेक्ट हुआ है, कुछ मतलब उसको उस पर असर पड़ा है। फाइन। जबकि प्राइवेट न्यूसेंस में क्या है कि मे बी अबेटेड बाय द पर्सन अफेक्टेड, मतलब जिस पर्सन को इससे अफेक्ट हुआ है उसके ज़रिए से अबेट किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट इज For public nuisance, the action lies for special, direct और substantial damage only. पब्लिक न्यूसेंस के केस में जब जो भी एक्शन है वो किस कंडीशन में लाया जा सकता है, जब किसी इंडिविजुअल को स्पेशल, डायरेक्ट और सब्सटेंशियल डैमेज होता है। जबकि जो आपका प्राइवेट न्यूसेंस होता है इसमें एक्शन कब लेके आ जाता है, कोई भी अगर जनरल डैमेजेस हो रहे हैं, जनरल डैमेज अगर हो रहा है तो उस केस में भी आपका एक्शन लेके आया जा सकता है, मतलब कोई केस लेके आया जा सकता है। नेक्स्ट इन द लास्ट वन इज पब्लिक न्यूसेंस इज़ अ टॉट एज वेल एज क्राइम। पब्लिक न्यूसेंस की अगर हम बात करें, पब्लिक न्यूसेंस जो होता है ये आपका टॉट तो होता ही है, मतलब एक रॉन्ग तो होता ही है, रॉन्गफुल एक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ में ये एक क्राइम भी होता है। जबकि जो प्राइवेट न्यूसेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिविल रॉन्ग होता है। फाइन। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो डिफरेंसेस थे आपका पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस के बीच में, ये हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।